मित्रों, ई अध्ययन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अधिगम की श्रृंखला में आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं संस्कृत में समय ज्ञान। संस्कृत में समय जानने के लिए संख्याओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से 12 तक संख्याओं को संस्कृत में क्या कहते हैं और 5-5 के अंतराल में 60 तक संख्याओं को क्या कहा जाता है। घड़ी में इस समय 1 बज रहा है। इसे संस्कृत में कहेंगे एकवादनम। जब घड़ी में 2 बजेंगे फिर हम कहेंगे द्विवादनम। इसी प्रकार जब 3 बजेंगे त्रिवादनम। 4 बजे को हम कहेंगे चतुर्वादनम। 5 बजे को कहेंगे पंचवादनम। इसी प्रकार जब 6 बजेंगे षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और जब 12 बजेंगे द्वादशवादनम। इस समय घड़ी में 1:15 हो रहे हैं, अर्थात 1:15 बज रहे हैं। तो हम कहेंगे सपाद एकवादनम। इसके उपरांत सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम और अंत में सपाद द्वादशवादनम। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इस समय घड़ी में 1:30 हो रहे हैं, अर्थात 1:30 बज रहा है। इसका अर्थ यह है कि 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले ये ठीक आधा समय हो चुका है और इतना ही समय शेष बचा है। तो आधा अर्थात अर्ध। तो इसे संस्कृत में कहेंगे सार्ध एकवादनम। सार्ध द्विवादनम। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम। आगे बढ़ते रहेंगे सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम और अंत में है सार्ध द्वादशवादनम। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इस समय घड़ी में 12:45 हो रहे हैं, या फिर यूं कहें कि 1:45 हो रहे हैं। तो 1:45 को संस्कृत में क्या कहते हैं ये जानते हैं। 1:45 को कहते हैं पादोन। तो 1:45 हैं तो संस्कृत में होगा पादोन एकवादनम। आगे बढ़ते हैं।
पादोन द्विवादनम, इसका अर्थ है 1:45 बजे। पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम, पादोन द्वादशवादनम। मित्रों, अब हम सीखते हैं कि यदि 12:05 या 10 मिनट या 20 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट या 50 मिनट या 55 मिनट होते हैं तो ऐसे समय को हम कैसे बताते हैं। तो आइए देखते हैं। हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से। मैंने घड़ी में 12:05 बजा दिए हैं। तो 12 बजे का समय आपको पता है संस्कृत में द्वादशवादनम, और 12 बज गए हैं। 12 बजे के बाद कितने मिनट अधिक हुए हैं? 5। 5 अधिक और 12 बज गए, तो इसे संस्कृत में कहेंगे पंच अधिक द्वादशवादनम, अर्थात पंचाधिक द्वादशवादनम। आगे बढ़ेंगे। दशाधिक द्वादशवादनम, 10 अधिक। इसी प्रकार से 20 अधिक द्वादशवादनम, 20 अधिक। फिर जब 25 मिनट हो जाएंगे तो 25 अधिक द्वादशवादनम, 25 अधिक द्वादशवादनम। इसे कहेंगे 35 अधिक द्वादशवादनम, 40 अधिक द्वादशवादनम, अर्थात 12:40। अब हमने जब 12:45 बजाए थे तो हमने कहा था पादोन एकवादनम। इसका अर्थ है कि 15 मिनट कम 1 बजने में। हमने ये नहीं कहा था कि 12:45। हमने किसका अनुवाद किया था संस्कृत में? 15 मिनट कम, पौने का। तो यहाँ से लेकर 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक हम अगली संख्या काउंट करते हैं, गिनते हैं। जैसे हमने पादोन कहा था। तो पादोन क्यों कहा था? पाद अर्थात 1/4 पाद, 1/4। 60 मिनट का 1/4 15 मिनट। ऊन मतलब कम, 15 मिनट कम है पूरे बजने में, अर्थात 1 बजने में 15 मिनट कम। तो अब हम सुई को यहाँ पर ले आते हैं। तो अब कितने मिनट कम है? 10 मिनट कम है 1 बजने में। 10 मिनट कम 1 बजने में। इसका अर्थ हुआ दशोन एकवादनम, 10 कम 1 बजने में। इसी प्रकार अब कितने मिनट रह गए 1 बजने में? 5 मिनट बच गए। तो पंचोन एकवादनम। आइए कुछ प्रयास और कर लेते हैं। चत्वारिंशत् अधिक एकवादनम, दशोन द्विवादनम, पंचोन माफ कीजिएगा, पंचोन द्विवादनम। और आगे बढ़ेंगे द्विवादनम। तो आशा करता हूँ आपको संस्कृत में समय किस प्रकार बोलना है ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।